क्लास जो आपका सबसे पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये हमने क्लास में पहले भी मैंने लेक्चर डिलीवर किया था, लेकिन उस वक्त सारे स्टूडेंट्स मौजूद नहीं थे, ठीक है। अब इसको बस थोड़ा सा व्यू कर लें, थोड़ा सा इसको देख लें क्या चीज़ थी, ठीक है। बायोस्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है। बायोलॉजी आपको पता है, आपका बायो एक सब्जेक्ट है, द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ। और स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ है? द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। अब देखिए, सबसे पहले क्या चीज़ है, ये एक साइंस की ब्रांच है जिसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज मीन्स उसको फॉर्म देते हैं, मीन्स टेबल की फॉर्म में लेके आते हैं या बाकी किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में लेके आते हैं, उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एनालिसिस। उसको आप देखते हो ये किस किस्म का डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है, ऑर्डर डेटा है, नॉन ऑर्डर डेटा है, कैसे है। फिर उसके बाद आप इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, अब उसमें से आप डिसीजन लेते हैं कि कैसा डेटा है या इस पे क्या सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है डेटा। अब डेटा क्या चीज है? अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डेटा। फॉर एग्जांपल, हाइट ऑफ स्टूडेंट, टेम्परेचर ऑफ पेशेंट एंड नंबर ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ्स। सबसे पहली चीज क्या है? अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन, कि ये नंबर के फॉर्म में होता है, ठीक है, इज कॉल्ड डेटा। अब हाइट ऑफ स्टूडेंट, आपको पता है स्टूडेंट्स की हाइट। अब देखिए, हम फॉर एग्जांपल हम 4-5 स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, उनकी हाइट काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है टेम्परेचर ऑफ पेशेंट। आप टेम्परेचर काउंट करते हो, हार्ली बेसिस पे भी करते हो, डेली बेसिस पे भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ्स। अब आपके पास एक हॉस्पिटल में या क्लिनिक में आपके पास स्टाफ कितना है, उसकी डिटेल आपके पास आ जाती है। अब दूसरी बात यह है कि डेटा दो टाइप्स का होता है। सबसे पहले टाइम सीरीज डेटा और दूसरा होता है क्रॉस सेक्शनल डेटा। अब जो टाइम सीरीज डेटा होता है, टाइम सीरीज डेटा जो होता है, ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड डेटा वैल्यू ऑब्जर्व एट सक्सेसिव पॉइंट इन अ टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज। अब देखिए, टाइम सीरीज नेम से भी वाजे हो रहा है आपके पास कि ये जो होता है एक सक्सेसिव पॉइंट पे आप उसको ले लेते हो, डेटा को ऑब्जर्व कर लेते हो। सबसे पहली चीज आपके पास आ गई, ठीक है। अब देखिए, मेजरमेंट ऑफ हॉर्ली टेम्परेचर, आप हर 1 घंटे बाद एक पेशेंट का टेम्परेचर अपने पास काउंट करते हो, तो आप देखिए डे के एंड पे आपको पता होता है कि हर और के साथ क्या चेंजिंग आई है पेशेंट की बॉडी में, मीन्स टेम्परेचर में क्या चेंजिंग आई है, टेम्परेचर ऊपर गया है, नीचे आया है, ये स्टेबल रहा है, ठीक है। अभी आप हार्ली बेसिस पे इसको कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपके पास क्या आ गया? टाइम सीरीज डेटा। ये टाइम की एक सीरीज है ना, 1 घंटे बाद फिर दोबारा फिर दोबारा, ठीक है। ये आपके पास टाइम सीरीज डेटा है। इसके बाद क्रॉस सेक्शनल डेटा आपके पास जो आएगा, अ सेट ऑफ डेटा वैल्यू ऑब्जर्व्ड एट अ फिक्स पॉइंट इन टाइम इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल डेटा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ये है कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन मॉर्निंग। अब आप किसी पेशेंट का टेम्परेचर काउंट करते हो मॉर्निंग में, ठीक है, और उसकी बेस पे आप जब इवनिंग में उसका टेम्परेचर काउंट करते हो, तो आप एक डिसीजन ले लेते हो कि पूरे दिन में इसका टेम्परेचर स्टेबल रहा होगा, अप हुआ होगा, हाई हुआ होगा, ये आपका एक डिसीजन होता है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल है कि आपने किसी भी पॉइंट पे कह दिया, ठीक है, किसी फिक्स पॉइंट पे ऑब्जर्व करके, एक पॉइंट पे ऑब्जर्व किया आपने उसका टेम्परेचर, और उसके हिसाब से आपने कह दिया जी ठीक है, इसका पूरे दिन में टेम्परेचर नॉर्मल रहा होगा या अप या हाई, ठीक है। अब ये देखिए, क्रॉस सेक्शनल डेटा सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑब्जर्व्ड एट अ फिक्स्ड पॉइंट इन टाइम इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल डेटा। फॉर एग्जांपल, मेजरमेंट ऑफ अ टेम्परेचर इन मॉर्निंग, आपने मॉर्निंग में काउंट किया और पूरे दिन का हिसाब लगा लिया। वो जो था आपके पास टाइम सीरीज, वो आपने टाइम बाय टाइम काउंट किया, मीन्स हर 1 घंटे के बाद आपने पेशेंट का टेम्परेचर काउंट किया। उसके बाद आपके पास आ जाता है पैरामीटर और स्टेटिस्टिक्स। ये दोनों बेसिक चीजें हैं आपके पास, ठीक है। पैरामीटर क्या चीज है? एक फिक्स है आपके पास, ठीक है, फिक्स क्वालिटी है। और उसके बाद स्टेटिस्टिक जो है वो वेरिएबल है। अब पैरामीटर्स आपके पास जो है, अब पैरामीटर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके पास पैरामीटर कहलाते हैं, ठीक है। पैरामीटर अ फिक्स क्वालिटी, पैरामीटर जो होता है वो फिक्स्ड होता है। उसके बाद आपके पास आता है स्टैटिस्टिक्स। A statistics is a characteristics of a sample. Statistics is a variable because it varies from sample to sample. अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, देखें, अगर आपने किसी एक चीज को चेक करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपके पास राइस आती है, ठीक है। अगर आपके पास एक राइस का पैकेट है, आप उसमें से राइस चेक करने आपने कि किस क्वालिटी की है, किस
मेयार के राइस हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, आपने थोड़े से सैंपल लेंगे, ठीक है। राइस आप थोड़े से उठा के लेते हैं ना, उसमें से कि किस क्वालिटी से है, ठीक है। तो आप उसकी बेस पे पूरे पैकेट का अंदाजा लगा लेते हैं कि ठीक है जी, ये वाले राइस अच्छे हैं बुरे, ठीक है। हम एक एक को पूरे पैकेट को चेक नहीं करते, बल्कि हम एक सैंपल देखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी चीज को ऑर्डर करते हैं, एक शर्ट 12, एक पैक में अगर आपके पास 12 है, ठीक है, कोई भी एक चीज आपके पास अगर 12 आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट्स ले लें, अगर 12 का पैक है तो आप उसमें से एक शर्ट को खोल के आप देखते हैं, ठीक है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसमें कौन सा कपड़ा यूज किया है, इसका डिजाइन क्या है, ठीक है। उस बेस पे आपने पूरी पॉपुलेशन खरीद ली, मीन्स 12 की 12 एक सेट आपने खरीद लिया, लेकिन किसकी बेस पे, एक सैंपल की बेस पे, ठीक है। हम कहते हैं ना सैंपल तो दिखा दें पहले, ठीक है। ये जो सैंपल आपके पास आता है, ये किसका आता है, ये सैंपल जो होता है ये करेक्टरिस्टिक शो कर रहा होता है होल पॉपुलेशन की, ठीक है। अब हम पूरी पॉपुलेशन को नहीं देखते, हम एक सैंपल लेते हैं, उसमें हम डिसीजन क्रिएट करते हैं कि होल पॉपुलेशन कैसी है, ठीक है। अब देखिए, स्टैटिस्टिक्स इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल, स्टैटिस्टिक इज अ वेरिएबल बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। अब देखिए, हम ये नहीं कह सकते अगर हमारे पास एक चीज का सैंपल अच्छा आया है, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि अब सैंपल ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज का सैंपल अगर हमारे पास अच्छा नहीं आया, हमें नहीं मीन्स उस पर हम सेटिस्फाई नहीं है, तो ठीक है, ये वेरिएबल है ना, कभी हमारे पास सिलेक्टिव पॉइंट में आता है और कभी नॉन सिलेक्टिव में आता है, ठीक है। ये सैंपल जो है आपके पास, इसको आप सिलेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। चलिए जी जी फजुला, हाँ, अब इसके बाद आपके पास आ जाता है मेथड टू डिस्क्राइब डेटा, ठीक है। अब मेथड्स टू डिस्क्राइब डेटा में आपके पास आ जाता है कौन कौन से मेथड हैं जिसमें आप डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं। दो चीजें आपके पास, ठीक है, एक आ जाता है टेबुलर फॉर्म और एक आपके पास आ जाता है पिक्टोरियल फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में आप क्या करते हैं, टेबल्स बनाते हैं डेटा के, जैसे मैं आगे आपको बताती हूँ, एक टेबल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। टेबल में ये चीज है कि आप हर चीज को उसके एक रो या कॉलम में रखते हैं, ठीक है, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं या मैनेज करते हैं टेबल की फॉर्म में, ठीक है। जैसे आपका ये टाइम टेबल लिया जाए, ठीक है, आपने अपने टाइम को एक मैनेज किया एक टेबल की फॉर्म में, टाइम को मैनेज कर दिया, ठीक है। ये आपके पास टेबुलर फॉर्म आ जाती है। और पिक्टोरियल फॉर्म में आपके पास आ जाता है ग्राफ्स, बार, चार्ट्स एंड पिक्चर्स। आप पिक्चर्स बना के एक डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आपने एक स्टोरी रिप्रेजेंट करनी है तो आप एक पिक्चर बना देते हैं, तो साथ में थोड़ा बहुत उसको व्यू दे देते हैं, तो जाहिर सी बात है पिक्टोरियल फॉर्म आपके पास आ जाती है। चार्ट्स आप बनाते हैं, जैसे पाई चार्ट्स आपके पास आएंगे, बार्स आएंगे, ग्राफ्स आएंगे, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं कि हम डेटा को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आपके पास, आपको ये पता होना चाहिए डेटा है क्या, ठीक है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी है। एक तो आपको मैंने अभी बताई है टाइम सीरीज और दूसरी क्रॉस सेक्शनल डेटा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि डेटा की अब उसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, एक टेबुलर फॉर्म और एक पिक्टोरियल फॉर्म है। उसके बाद आपके पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका मेन टॉपिक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी की बेस पे हम आगे चलेंगे, ज्यादातर चीजें सारी इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे आती है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या है, स्टैटिस्टिकल डेटा इज अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट particular characteristics. Sometime number of individual is small and sometime number is large, thousand or even millions, ठीक है। अब मेरे पास में स्टेटिस्टिकल डेटा की जो सेट होती है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है, ये अगर आपके पास शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, सिंपल एक आपके पास डेटा है छोटा सा, तो उसको तो आप काउंट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे भी उसको आप काउंट कर सकते हैं, इजी वे होता है। लेकिन जब अगर आपके पास नंबर आ जाए, जैसे आप पॉपुलेशन काउंट करते हैं, मर्दमशुमारी को ले लें, उसमें आपके पास कितनी पॉपुलेशन के कितने नंबर होते हैं, लार्ज फॉर्म में जब आता है तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल it is easy to understand data, when sample size is large it is difficult to understand data। अब sample size से मुराद आपकी whole population आ जाती है, ठीक है। उसमें अगर आपके पास वो कम है तो ठीक है, आप easily understand कर लेते हैं डेटा को, अगर वो ज्यादा है तो फिर इट मीन वो डिफिकल्ट होता है आपके लिए अंडरस्टैंड करना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्लासिफिकेशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि अगर हम 1000 पर्सन का इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है,
1000% हमारे पास आते हैं इंटरव्यू के लिए, तो हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया अबाउट जेंडर कि उसमें कितने फीमेल थे और कितने मेल थे, ठीक है। लेकिन हम तो ये काउंट कर रहे हैं ना कि 1000% का हमने इंटरव्यू लिया, लेकिन उसको अगर हम क्लासीफाई करते हैं, वन वे क्लासिफिकेशन इसको हम कहेंगे, कि जिसमें हमने एक चीज को सिर्फ क्लासीफाई किया कि वो उनका जेंडर क्या था, ठीक है। ये एक चीज है जेंडर, उसको हमने क्लासीफाई किया कि मेल हमारे पास कितने आए थे इंटरव्यू के लिए और फीमेल कितने आए थे। उसमें हमारे पास मेल जो थे वो 450 आए हैं और फीमेल हमारे पास आ गए 550, ठीक है। टोटल हमारे पास 1000 हो गए इंटरव्यू देने के लिए जो पर्सन आए थे, ठीक है, 1000%। अब मेरी बात से मैंने आपको कहा था टेबल की फॉर्म में, अब देखें हमारे पास सिर्फ 1000% थे, उसके डेटा को हमने टेबल की फॉर्म में कैसे डाला। देखिए, सबसे पहले हमने जो एक कॉलम बनाया वो हमने मेल और फीमेल को सेपरेट किया, जेंडर, ठीक है। उसके बाद हमने फ्रिक्वेंसी की हेडिंग दी है, फ्रिक्वेंसी में आपके पास मेल कितने थे वो आपने काउंट किया, फीमेल कितने थे वो काउंट किया। अब आपके पास परसेंटेज आ गई, हमने परसेंटेज निकाली, कितने परसेंट हमारे पास मेल पर्सन आए इंटरव्यू के लिए और कितने फीमेल पर्सन आए। ये आपके पास वन वे क्लासिफिकेशन है। जब आप टू वे क्लासिफिकेशन पे जाते हैं, टू वे क्लासिफिकेशन पे आपके पास मींस आपके सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपकी मार्क्स डेट शीट है जिसको कहते हैं, वो भी आपके पास टू वे का मल्टी क्लासिफिकेशन है, क्योंकि उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, उन्होंने सबके मार्क्स काउंट किया। थ्योरी में आपके इतने हैं जी, आपके प्रैक्टिकल में इतने मार्क्स है, वाइवा में इतने हैं, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है। अब देखें टू वे क्लासिफिकेशन में हम एक ड्रग को ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कॉलम हमारे पास ट्रीटमेंट का आएगा, हमने ट्रीटमेंट क्या की है, कौन सा ड्रग आपने यूज किया है। अब देखिए ड्रग ए और ड्रग बी है आपके पास, फॉर एग्जांपल ड्रग ए। अब ड्रग ए आपने कितने लोगों पे अप्लाई किया, 100 लोगों पे अप्लाई किया, ठीक है, 100% पे या 100 पेशेंट्स। जी जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, मुझे समझ भी नहीं आ रही। आपके क्वेश्चन का मैं लास्ट में आंसर करती हूँ आपको, मुझे अब पहले मैं आपको बताती हूँ टू वे क्लासिफिकेशन में। आप इसको पहले सुन लें, फिर इसके बाद मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। ये भी वो रेहान भाई चले गए, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएंगे मुझे, फिर मैं करती हूँ। टू वे क्लासिफिकेशन आपके पास जब आ जाती है तो उसमें ट्रीटमेंट है ड्रग ए और ड्रग बी का है, ठीक है। उसमें आपके पास आ जाता है कि आपकी ड्रग ए जो आपने यूज किया है उसमें डेथ कितनी हुई है, रिकवर पर्सन कितने में, ठीक है। अगर आपने 100 पे अप्लाई किया है तो 20 डेथ्स हुई हैं और 80 रिकवर हुए हैं, ठीक है। अब ड्रग बी जो आपके पास है उसमें आपका डेथ रेट जो था वो 30 था और रिकवर जो हुए 120 हुए हैं। इसमें हमने टोटल 150% पे अप्लाई किया ड्रग बी, ठीक है। अब देखिए आपके पास जितनी डेथ है वो 50 है और रिकवर पर्सन आपके पास 200 है। टोटल आपके पास कितना आ गया, आप अगर टोटल देखें तो 100 और 150 250 आते हैं, ठीक है। अब ड्रग ए और ड्रग बी की रेशियो आपके पास सामने आ गई है। अब देखिए इसमें मैंने आपको क्लियर करने के लिए मैंने ये बताया है कि R इंटू सी, आर आपके पास रोज आ जाती है और सी आपके पास कॉलम आ जाता है। वेयर आर नंबर ऑफ रोज, देखिए अब नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी थी, नंबर ऑफ रोजेस में 3 आ जाते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास ये 1 2 3 4 नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाते हैं, ठीक है। अब वेयर आर इज द नंबर ऑफ रोज एंड सी इज द नंबर ऑफ द कॉलम्स। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो आप बात कर रहे थे वो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आ गई है, ठीक है। अब कितनी टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन की, ऑन क्वालिटेटिव बेसिस, ऑन क्वांटिटेटिव बेसिस, ऑन टाइम बेस और ऑन जियोग्राफिकल बेसिस, ठीक है, जियोग्राफिकल बेसिस। अब सबसे पहले ऑन क्वालिटेटिव बेसिस, क्वालिटेटिव वर्ड क्वालिटी से निकला है, ठीक है। देखिए ऑन क्वालिटेटिव बेसिस क्वालिटी की बेस पे, ऑन क्वांटिटेटिव बेसिस क्वांटिटी की बेस पे, क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है। अब सबसे पहली चीज क्वालिटी है, नेक्स्ट क्वांटिटी है, ठीक है। ऑन क्वालिटेटिव बेसिस, ऑन क्वांटिटेटिव बेसिस, ऑन टाइम बेसिस और ऑन जियोग्राफिकल बेसिस, ठीक है। अब इसमें देखें आप, अब क्वालिटेटिव बेसिस में आपके पास क्वालिटी आती है, ट्रीटमेंट इफेक्ट ऑन नॉन इफेक्ट इनटू पेशेंट। अब देखें ट्रीटमेंट का इफेक्ट और नॉन इफेक्ट जो है, ठीक है। अब कोई भी ट्रीटमेंट आपने की है वो कितनी इफेक्टिव है, 45% पे इफेक्टिव है और 25 पेशेंट्स पे नॉन इफेक्टिव है, ठीक है, नहीं इफेक्टिव। ये आपके पास आ गया क्वालिटेटिव बेसिस,
और क्वांटिटेटिव बेसिस पे आपके पास आ जाता है द बीपी ऑफ कार्डिक पेशेंट वर मेड एट द पेशेंट वर द क्लासिफाइड एज द बीपी। अब आपने इसमें क्लासिफिकेशन बनानी है, मीन्स इसमें एक लिमिट रखनी है आपने कि 30 से ऊपर इतने बंदों का था, 130 से नीचे बीपी इतने बंदों का था, ठीक है। अब अगर आपने 100% का पेशेंट्स का बीपी चेक किया है तो उसमें आपने क्लासिफाइड ये कर दिया कि 130 से अबव जिसका बीपी था और 130 से बिलो जिसका बीपी था, ठीक है। अब ये भी हमने टेबल बनाया है जिसमें हमने लिखा है कि बीपी जिसका ग्रेटर देन 130 है वो 31 पेशेंट्स हैं और जिनका लेस देन 130 है वो 69 पेशेंट्स है। अब टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन, जो टाइम पे जो डिपेंड करता है उसका क्या है, द ड्यूटी स्टाफ इन द फैक्ट्री, ड्यूटी टाइमिंग इन हॉस्पिटल्स। अब देखिए ड्यूटी टाइमिंग टाइम बेस्ड, अब आप अपने जितना पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी आप ड्यूटी टाइमिंग मॉर्निंग पे रखते हैं, इवनिंग पे शिफ्ट करते हैं, नाइट करते हैं, ये सारी चीज़ें जिस चीज़ पे आप उसको क्लासीफाई करेंगे, जैसे एक आप उनका एक रोटेशन एक दुरानिया बना देते हैं कि आपने यहाँ से यहाँ तक आपकी ड्यूटी है 2 o'clock से फिर 8 तक, नेक्स्ट मॉर्निंग इवनिंग नाइट, इसको आप जैसे क्लासीफाई कर देते हैं तो वो आपकी टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल हमारी ये डेली बेसिस पे कॉलेज की बेस पे लिया जाए तो आपका टाइम टेबल आता है कि हमारे टीचर्स की क्लासिफिकेशन होती है, फलां टाइम पे आपकी यहाँ पे क्लास है, फलां टाइम पे यहाँ पे आपकी भी क्लासिफिकेशन है कि इस सब्जेक्ट की क्लास है, इस सब्जेक्ट की, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जियोग्राफिकल बेसिस क्लासिफिकेशन। अब इसमें हम रूरल और अर्बन एरिया को ले लेते हैं कि रूरल एरिया के कितने कैंडिडेट्स और अर्बन से कितने थे, ठीक है। रूरल से 25 का एग्जांपल ले लिया और अर्बन से 65 ले लिया, ठीक है। ये आपके पास आ गई सारी चीजें। आज का जो मैंने आपको बताना था वो सारी यही है। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, सब्जेक्ट जो है वो है क्या, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या थी उस पर कि ये जो है एक साइंस है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज और मैनेजमेंट करते हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद एक डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ये चीजें इसमें आती हैं। फिर उसके बाद आपके पास जो था आपका डेटा की टाइप्स में आ गया, टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल डेटा, ठीक है। उसके बाद आपके पास पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स आ गया। पैरामीटर जो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल पॉपुलेशन आता है और स्टैटिस्टिक्स जो था वो क्या आता है, सैंपल आता है, ठीक है। वो एक सैंपल है जो हम होल पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करके उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वही चीज आपकी आती है कि आप कैसे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टाइम बेस और जियोग्राफिकल बेसिस क्लासिफिकेशन आती है, ठीक है। जी फजला, वो बंदा आपको पता है कॉलेज में से गायब हो जाता है। ये कहाँ है रेहान भाई? अब खैर है, मैं इसको ये मरीम भाई रेहान है, उसको बुलाए ना। रेहान भाई आ जाए। अब ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि लिंक शेयर करें, पता नहीं क्या कह रहे हैं, सब पूछा नहीं क्या कह रहे हैं। अभी स्टार्ट ये माइक्रो कैमरा ऑफ करो बच्चे। बस मेरी होगी खत्म, हो गई लेक्चर अपलोड हो गया।